हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल रोय स्मार्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का हिंदी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, तो चलिए, इसको मैक्स मुलर ने लिखा था। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? ए दिल्ली के पास, बी गांव में, सी शहर में, डी लोगों के मन में। तो चलिए बताइए, कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? तो देखिए, भारत कहाँ बसता है? भारत बसता है गाँवों में। चलिए, बी आंसर होगा। चलिए, 2 नंबर। रानी विक्टोरिया ने मैक्समुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? ए कवि, बी नाइट, सी गायक, डी डॉक्टर। चलिए, 2 नंबर का आंसर बताइए। देखिए, 2 नंबर का आंसर होगा बी नाइट। चलिए, 3 नंबर। मैक्समुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? ए वेदांतियों का भी वेदांती, बी पंडित, सी ज्ञानी, डी विद्वान। चलिए, 3 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए, 3 नंबर का आंसर होगा ए वेदांतियों का भी वेदांती। चलिए, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर। मैक्समुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? ए संस्कृत, बी लैटिन, सी अंग्रेज, डी अमेरिकन। चलिए, 4 नंबर का आंसर बताइए। देखिए, 4 नंबर का आंसर होगा बी लैटिन। चलिए, 5 नंबर देखते हैं हम। चलिए, 5 नंबर देखते हैं। मैक्समुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? ए अंग्रेज, बी उर्दू, सी जर्मन, डी फ्रेंच। चलिए, 5 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए, 5 नंबर का आंसर होगा सी। चलिए, अगला। मैक्समुलर 6ठा नंबर। मैक्समुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? ए भौतिक ज्ञान को, बी पश्चात सभ्यता के ज्ञान को, तत्- तत्वज्ञान को, सी वैदिक तत्वज्ञान को, डी विश्व इतिहास के ज्ञान को। चलिए, 6 नंबर का आंसर बताइए। देखिए, 6 नंबर का आंसर होगा सी वैदिक तत्वज्ञान को। चलिए, 7वां नंबर। भारत से हम क्या सीखें गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाष भाषांतर किसने किया? ए रामविलास शर्मा, बी गुणाकर मूले, सी अशोक वाजपेयी, डी भवानी शंकर त्रिवेदी। चलिए, 7 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए, 7 नंबर का आंसर होगा डी। चलिए, 8 नंबर देखते हैं। चलिए, 8 नंबर। भारत से हम कैसे स्वप्नदर्शी स्वप्न स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी सर विलियम जोन्स, सी संत पाल, डी जनरल कनिंगम। 8 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए, 8 नंबर का आंसर होगा बी स्पेन से। सॉरी दोस्तों, 8 नंबर का आंसर होगा बी सर विलियम जोन्स ने। 8 नंबर का आंसर होगा बी सर विलियम जोन्स ने। चलिए, 9 नंबर। प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? ए इटली से, बी स्पेन से, सी भारत से, कि डी यूनान से। चलिए, 9 नंबर का आंसर बताइए। देखिए, 9 नंबर का आंसर होगा डी यूनान से। चलिए, 10 नंबर। दारिस क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है, बी सोने का प्राचीन काल की सिक्का, सी एक देवता, डी चांदी का प्राचीन काल का सिक्का। चलिए, 10 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए, 10 नंबर का आंसर होगा बी सोने का प्राचीन काल का सिक्का। 11 नंबर। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ए वारेन हेस्टिंगस को वार हेस्टिंगस को, बी बिलहेल्म मूलर को, सी फ्रेडरिक मैक्स मूलर को, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, 11 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए, 11 नंबर का आंसर होगा ए वारेन हेस्टिंगस को।
चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर, भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रस्तुत हुआ है? ए 1957 ईस्वी में, बी 1750 ईस्वी में, सी 1790 ईस्वी में, डी 1783 ईस्वी में। चलिए 12 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 12 का आंसर होगा डी 1783 ईस्वी में। चलिए 13 नंबर, भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? ए भीमराव अंबेडकर, बी मैक्स मुलर, सी अमरकांत, डी बिरजू महाराज। चलिए 13 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 13 नंबर का आंसर होगा बी मैक्स मुलर है। भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? मैक्स मुलर। चलिए 14 नंबर, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? चलिए फ्रेडरिक, ए फ्रेडरिक, बी डेविड, सी विल्हेल्म मूलर, डी फर्न फर्नविस मूलर। चलिए 14 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 14 नंबर का आंसर होगा सी विल्हेल्म मूलर। चलिए 15 नंबर, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? ए कवि, बी नाइट, सी गायक, डी डॉक्टर। चलिए 15 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 15 नंबर का आंसर होगा बी नाइट। चलिए 16 नंबर देखते हैं। मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? ए ग्रीक को, बी लैटिन को, सी संस्कृत को, डी फारसी को। चलिए 16 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 16 नंबर का आंसर होगा सी संस्कृत को। चलिए 17 में, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ए मगही, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी हिंदी। चलिए 17 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 17 नंबर का आंसर होगा सी संस्कृत। चलिए 18 नंबर, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? मानव ने मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? ए भौतिक ज्ञान को, बी पश्चात सभ्यता के ज्ञान को, कि सी वैदिक तत्व ज्ञान को, कि डी विश्व इतिहास के ज्ञान को। चलिए 18 का आंसर बताइए। तो देखिए 18 का आंसर होगा सी वैदिक तत्व ज्ञान को। चलिए 19 नंबर देखते हैं। भारत से हम क्या सीखे गद्यपाठ का जर्मन भाषा में हिंदी भाषांतर किसने किया? ए रामविलास शर्मा, बी गुणाकर मूल, सी अशोक वाजपेयी, के डी भवानी शंकर त्रिवेदी। 19 नंबर का आंसर, 19 नंबर का, तो देखिए 19 नंबर का आंसर होगा डी भवानी शंकर त्रिवेदी। चलिए 20 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स था कौन? ए फारस का राजा, बी भारत का गवर्नर जनरल, सी महान दार्शनिक, डी प्रसिद्ध समाज सुधार। चलिए 20 नंबर का आंसर बताइए। 20 नंबर का आंसर, चलिए 20 का आंसर होगा बी भारत का गवर्नर जनरल। प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? ए इटली से, बी स्पेन से, सी भारत से, डी यूनान से। चलिए 21 नंबर का आंसर, देखिए 21 नंबर का आंसर होगा डी यूनान से। चलिए 22 नंबर देखते हैं। विश्व में विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन, डी भारत। चलिए दोस्तों बताइए 22 नंबर का आंसर। तो चलिए देखिए 22 का आंसर होगा डी भारत। तो चलिए 23 नंबर देखते हैं हम। देखिए 23 नंबर देखते हैं, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? ए 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, बी सितंबर 1961 ईस्वी में, कि सी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, कि डी 16 दिसंबर 1907 ईस्वी में। चलिए 23 नंबर के आंसर बताइए। तो देखिए 23 नंबर का आंसर होगा सी
28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। चलिए 24 नंबर, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? ए 1857 ईस्वी में, बी 1765 ईस्वी में, सी 1600 ईस्वी में, डी 1783 ईस्वी में। चलिए 24 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 24 नंबर का आंसर होगा डी 1783 ईस्वी में। चलिए 25 नंबर, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता हैं? फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता हैं? ए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी नगरीय लिपि, सी भारत से हम क्या सीखें, कि डी परंपरा का मूल्यांकन। चलिए 25 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 25 नंबर का आंसर होगा सी भारत से हम क्या सीखें। चलिए देखते हैं 26 नंबर। चलिए 26 नंबर, स्वामी स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? ए टी एस इलियट इलियट को, बी दयानंद सरस्वती को, सी मैक्स मुलर को, डी राजा राममोहन राय को। चलिए 26 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 26 का आंसर होगा सी मैक्स मुलर को। चलिए 27 नंबर, 10वीं 11वीं सदी के किस रचना से भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? ए अकबरनामा, बी शाहनामा, सी पद्मावत पद्मवाब पद्म पद्मावत पद पद्मावत रामचरितमानस। चलिए 27 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 27 का आंसर होगा बी शाहनामा। चलिए 29 नंबर, 27 का आंसर होगा पी। चलिए 28 नंबर, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी ग्रामीण भारत में, डी कोलकाता में। 29 नंबर का आंसर, तो देखिए 29 का आंसर होगा बी दिल्ली में। चलिए 30 नंबर देखते हैं। चलिए 30 नंबर, प्लेटो और कांट थे महान। प्लेटो और कांट थे महान। ए वीर, बी दार्शनिक, सी नाविक, डी सैनिक। चलिए 29 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 29 का आंसर होगा बी दार्शनिक। चलिए 30 नंबर, भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें क्या है? ए निबंध है, बी कहानी है, सी भाषण है, डी व्यक्तित्व व्यक्तित्व चित्र है। 30 का आंसर बताइए। देखिए 30 का आंसर होगा सी भाषण है। चलिए 31 नंबर, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ए गांधी जी ने, बी मैक्स मुलर ने, सी गुणाकर मूले ने, डी अमरकांत ने। चलिए 31 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 31 का आंसर होगा बी मैक्स मुलर ने। चलिए 32 नंबर, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ए जापान को, बी नेपाल को, सी भूटान को, डी ईरान को। चलिए 32 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 32 का आंसर होगा ए जापान को। चलिए 33 नंबर देखते हैं। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? ए मालविका मालविकाग्निमित्रम का, बी अभिज्ञान शकुंतलम का, सी मेघदूत का, डी रघुवंश का। चलिए 33 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 33 का आंसर होगा सी मेघदूत का। चलिए 34, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ए 1823 ईस्वी में, बी 1824 ईस्वी में, सी 1825 ईस्वी में, डी 1826 ईस्वी में। चलिए 34 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 34 का आंसर होगा ए 1823 ईस्वी में। चलिए 35नंबर, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। ए संस्कृत भाषा और साहित्य, बी उर्दू साहित्य, सी जर्मन भाषा और साहित्य,
डी रूसी भाषा और साहित्य। 35 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 35 का आंसर होगा ए, संस्कृत भाषा और साहित्य। चलिए 35 हो गया, 36 देखते हैं। 36, मेघदूत का जर्मन पदानुसार पदानुवाद किसने किया था? ए मैक्स मुलर ने, बी महात्मा गांधी ने, सी यतीन्द्र मिश्र ने, डी अमरकांत ने। चलिए 36 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 36 का आंसर होगा ए, मैक्स मुलर ने। चलिए 37, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ए डेसाउ डेसाउ, बी हेसेसे, सी बावेरिया, डी थुरिंगिया। चलिए 37 का आंसर बताइए। देखिए 37 का आंसर होगा ए डिसाउ। चलिए 38 नंबर, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? ए पाश्चात्य पाश्चात्य संस्कृति की, बी ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, सी लैटिन संस्कृति की, डी सीरियाई संस्कृति की। चलिए 38 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 38 का आंसर होगा बी ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। चलिए 38 हो गया। अब 39 देखते हैं। चलिए 39, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ए रॉबर्ट क्लाइव को, बी रॉबर्ट कॉर्नवालिस को, सी वारेन हेस्टिंग्स को, डी सर जॉन सूर को। चलिए 39 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 39 का आंसर होगा सी वारेन हेस्टिंग्स को। चलिए 40 नंबर, किसने वर्ष की उम्र में कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? ए 17 वर्ष की उम्र में, बी 16 वर्ष की उम्र में, सी 18 वर्ष की उम्र में, कि डी 15 वर्ष की उम्र में। चलिए 40 नंबर का आंसर। तो देखिए 40 का आंसर होगा डी 15 वर्ष की उम्र में। चलिए 41 देखते हैं। हकर्स क्या थे? हकर्स क्या थे? ए ज्योतिषाचार्य, बी खगोल वैज्ञानिक, सी भूग भूगर्भ भूगर्भ शास्त्री, डी वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए 41 नंबर का आंसर। देखिए 41 का आंसर होगा डी वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए 42 देखते हैं। निर्वंश विधा का संबंध किससे है? नृवंश विधा का संबंध किससे है? ए खगोल विज्ञान से, बी मानव विज्ञान से, सी वनस्पति विज्ञान से, डी भूगर्भ विज्ञान से। चलिए 42 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 42 का आंसर होगा बी मानव विज्ञान से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, जय हिंद,